राधे राधे, हरे कृष्णा। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती हैं। एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को, तिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन तिल के उपयोग तथा दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व होता है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करने से आरोग्य अच्छा रहता है तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत का उपवास का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है, दरिद्रता का नाश होता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति भी कराता है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना जाता है। अतः षटतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान भी अवश्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, षटतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। तिला एकादशी के दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मास की दशमी एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफ़ेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करें। श्री हरि भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और जल में उन्हें तिल डालकर भी स्नान कराएं। एकादशी व्रत का संकल्प लें और एकादशी व्रत धारण करें। इस दिन तिल स्नान, तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुक्ष को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। अगर षटतिला एकादशी पुष्य नक्षत्र में पड़ जाए तो गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। षटतिला एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है। षटतिला एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी पर तिल का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन तिल के इन 6 प्रयोग जैसे स्नान, उपटन, तर्पण, दान, सेवन और आहुति से जातक पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि व शांति बनी रहती है और रोग कष्ट से निजात भी मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति भी होती है। षटतिला एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियम दशमी की रात से ही शुरू हो जाती है, जिसका पालन द्वादशी के दिन व्रत पारण के समय
तक करना जरूरी माना जाता है। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन करना चाहिए। रात में भगवान का मनन करते हुए सोएं। अगर जमीन पर बिस्तर लगाकर सो सकें तो बहुत उत्तम होता है। सुबह उठने के बाद एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पूजा के दौरान षटतिला एकादशी का व्रत कथा भी पढ़ें। यदि संभव हो तो दिन भर निराहार रहें और शाम के समय फलाहार करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी के बारे में गलत विचार मन में न लाएं, न किसी की चुगली करें। हर वक्त प्रभु के नाम का स्मरण करें। दूसरे दिन द्वादशी पर स्नान आदि करने के बाद भगवान का पूजन करें और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही आप व्रत का पारण करें। तिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है। तिल मिश्रित जल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, भगवान को तिल अर्पित करें, तिल मिश्रित जल का सेवन करें, फलाहार के समय मिष्ठान के रूप में तिल ग्रहण करें। व्रत वाले दिन तिल से हवन करें या तिल का दान करें। षट तिला एकादशी के दिन वैसे लोग जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी तिल का 6 तरीके से प्रयोग करके इस दिन पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। षट तिला एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हुं विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। षट तिला एकादशी के दिन काले तिल के प्रयोग का बहुत विशेष महत्व माना गया है। षट तिला एकादशी पर भूल कर भी न करें यह काम। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। शाम के समय सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन महिलाओं को बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जो षटतिला एकादशी के दिन हमें नहीं करने चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन क्या करें? एकादशी का व्रत निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत रखा जा सकता है। एकादशी व्रत नियम के अनुसार निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए यह एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और लड्डू गोपाल जी की और श्री नारायण की उपासना अवश्य करें। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष तपस्या करने से अधिक फल मिलता है। साथ ही जो इस दिन तिल का 6 तरह से उपयोग करता है उसे कभी धन की कमी नहीं रहती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का पुण्य भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को षटतिला एकादशी का व्रत का महत्व बतलाया था। षटतिला एकादशी को पाप हारिणी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने वाले व्यक्ति के समस्त पापों का नाश भी होता है। षटतिला एकादशी व्रत करने से घर में सुख शांति का वास होता है तथा सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करने पर समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। षटतिला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका
फल क्या है? कृपा करके ये सब हमें बतलाइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली होती है। मुनि श्रेष्ठ पुलसत्य ने इसकी जो पाप हारिणी कथा दालभ्य से कही थी, उसे सुनो। माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलसत्य जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है कि जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलतापूर्वक छूट जाए? भगवन, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय हो तो कृपा कर कर आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की महती इच्छा है। पुलसत्य जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकारार्थ इस प्रकार का प्रश्न किया। अस्तु, अब मैं भी तुमको अत्यंत सुंदर देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया, वही पवित्र मनोवांक्षित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर, अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर, अपने इंद्रियों का भी दमन करके और काम क्रोध अभिमान ईर्षा विषुणता इत्यादि को त्याग, भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोमय गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल और कपास मिलाकर के कंडे पाते और उनसे नित्य प्रति 108 हवन किया करे। इस प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आवे, पूर्ण आषाढ़ नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान विष्णु का पूजन कर और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन अगर कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करें। आप भी खिचड़ी से ही व्रत का पारण करें तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल गुड़ कुम्हड़ा नारियल और सीताफूल इत्यादि कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को देवे एवं उनकी स्तुति करे। हे कृष्ण, आप शरण शरण दीनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूबे रहते हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भव भय भंजन हरण हमारी रक्षा कीजिए। फिर श्री कृष्णार्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करें, छाता एवं जूता इत्यादि देवें। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र हो करे। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है, उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन, तिल का दान यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। तथा दालभ्य जी ने कहा, भगवान, इस कृष्ण षटतिला एकादशी के व्रत के जैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला है, इसकी एक आख्यायिका का भी वर्णन करिए। पुलसत्य जी ने कहा, हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्राय प्रतिदिन कोई न कोई व्रत रहती थी, मगर कभी स्वप्न में भी दान नहीं दिया था। उसकी ऐसी दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, इससे कुछ दान कराना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान दिए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी तो देना जानती ही नहीं थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा से उसने भगवान की झोली में मृतपिंड डाल दिया। वे उसको ही लेके चुपचाप चले आए। कुछ दिन के बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी अलौकिक लीला समाप्त कर परलोक सिधारी, तो उसी मृतपिंड के प्रभाव से उसे एक सूना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकराई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा, भगवान, यह क्या व्यापार है? मैंने जन्म जन्मांतर व्रत और तप कर आपकी आराधना की है, आपकी सेवा में यथाशक्ति कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। फिर यहाँ पर मेरा यह घर सब वस्तुओं से विहीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए
अप्सराएं और देवांगनाएं आवें तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। तब वे किवाड़ खोलने को कहें तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे षटतिला एकादशी का विधान, पुण्य और फल सुनाइए तो मैं ये दरवाज़ा खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर वह सुंदरी अपने मकान में आके उसके सब द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय देवांगनाएं आईं और उससे किवाड़ खोलने के लिए कहा। तब उसने वही वाक्य उन लोगों से कही जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। उसके ऐसे वाक्य सुनकर एक स्त्री ने षटतिला एकादशी का व्रत विधि बताई और उसके दर्शन किए। उसके अनुपम तेज व अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवांगनाओं के उपदेशानुसार षटतिला एकादशी का व्रत विधिवत धारण कर धन धान्य आदि से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इस षटतिला एकादशी के व्रत के साथ ही साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले को जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो स्वर्ग में अत्यंत ही आनंदमयी सामानों से परिपूर्ण गृह मिलता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।